Good morning, students. According to Animal Kingdom, today we learn about basis of classification in detail. So, here the two basis of classification: level of organization and animal body pattern. In our last lecture, we know detail in level of organization like cellular level, cell tissue level, tissue organ level, organ system level, etc. And today we will learn in detail animal body pattern. So first is the body plan. What is the body plan? There is a wide diversity in shape and size amongst animal, but they show three basic plans of their body organization. यहाँ पर वैसे हम देखते हैं तो सूक्ष्म जीव से लेकर यानी जो टिश्यूज वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लेकर जो बॉडी के पार्ट्स के लेवल तक के जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें जो बेसिक प्लान होता है बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का वो थ्री टाइप्स के होते हैं: सेल एग्रीगेट प्लान एंड ब्लाइंड सेक प्लान एंड ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान. ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान जो है वो टू टाइप्स के होते हैं: प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. सेल एग्रीगेट प्लान क्या होता है? दिस प्लान इज सीन इन द सिंपलेस्ट एनिमल लाइक स्पॉन्जेस. ठीक है, ये जो प्लान होता है ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल जैसे कि स्पॉन्ज है ना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है ये. इनमें जो है दिस प्लान एक्सिबिट एसेंशियली क्लस्टर ऑफ सेल्स विथ रेडिमेंट्री डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम. देयर आर नो टिश्यूज और ऑर्गन्स, नीदर इज देयर एनी नर्व कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरे बॉडी जो है वो केवल सेल के ऑर्गेनाइजेशन से बना है. इसमें सेल मिलकर टिश्यू नहीं बना रहे हैं, न ही बॉडी के जैसे लिविंग एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे डाइजेशन के लिए या सर्कुलेशन के लिए. ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं सेल से बना हुआ, और इसमें जो ऑस्टिया होता है यहीं से वाटर जो है वो फ्लो इसमें होते रहता है. और ईच एंड एवरी सेल ऑब्जर्व food, oxygen and also doing excretory substance है ना. ये जो है वो पानी के धारा में जो बहता हुआ इनका फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और सेल के अंदर ही डाइजेशन एक्सक्रीशन सब होता है ना. ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है, और वाटर के थ्रू ऑस्कुलम के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है. तो इनका जो प्लान होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है. सेकंड प्लान है the blind sac plan. this plan is somewhat complex. ये थोड़ा सा अब क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. these animal have a digestive cavity with only one opening to the outside. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाइड्रा में इनका जो सेल है वो टिश्यू फॉर्म में ले लिया, और इनके बीच में जो कैविटी बन गई है ये डाइजेस्टिव कैविटी बन गई है ना. तो यहाँ से वाटर के फ्लो के थ्रू इसमें फूड आता है, ऑक्सीजन आता है, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टिश्यू के थ्रू, उनमें डाइजेशन होता है, और एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है उसको माउथ के थ्रू जल के धारा के साथ बाहर निकाल दिया जाता है. तो इस प्रकार टू टाइप्स के इसमें प्लान हुए. फर्स्ट ये जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन वाला है, और सेकंड जो है वो सिंपलेस्ट टिश्यू फॉर्म में. ठीक है, टू टाइप्स हमने पढ़ लिए. एंड थर्ड वन इज द ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान. ट्यूब के अंदर ट्यूब होना. दिस प्लान इज़ फाउंड इन ऑल अदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनिमल. ये हाइड्रा के बाद जो इवोल्यूशन है या डेवलपमेंट के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट जो ग्रुप आता है सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो स्पॉन्जेस के आते हैं. सेकंड ग्रुप जो है वो हाइड्रा वगैरह का आता है. तो थर्ड इसके बाद के जो एनिमल्स होते हैं वो डेवलप होते जाते हैं, और इनके जो टिश्यू हैं वो ऑर्गन के रूप में रूप ले लेते हैं. ऑर्गन के रूप मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं,
सर्कुलेशन के लिए अलग आर्गन होते हैं, बॉडी के कवरिंग के लिए अलग आर्गन होता है, लोकोमोशन के लिए अलग अलग आर्गन होता है ना। और आल्सो नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड इन दीज एनिमल्स। सो इनका बॉडी जो है वो बाहर का जो कवरिंग होता है उसके अंदर जो जैसे यहाँ पे हम कैविटी देख रहे हैं, है ना, ये ट्यूब हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर एक और बॉडी का आर्गन होगा, वो भी ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। अभी लाइक जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर हम देखें तो ये बाहर की मान लो कवरिंग मान लें ह्यूमन बॉडी का, और उसके अंदर ये ट्यूब हो गया। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर सिस्टम होंगे, वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, ट्यूब के अंदर ट्यूब वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो द ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान हैज़ बीन अचीव्ड इनटू 2 डिफरेंट वेज थ्रू 2 evolutionary lines, protostomes and deuterostomes. What is protostomes? In one group of bilateral, the first opening to develop in embryonic digestive system in the mouth and anus developed later. These are known as protostome. Annelids, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स। इस टाइप में क्या होता है, जब इनका फर्स्ट डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो से जब उस एनिमल का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले माउथ बनता है और उसके बाद फिर इसका एनस बनता है ना। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोटोस्टोम्स। एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, द एनस इज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप्ड फर्स्ट इन एम्ब्रियो एंड माउथ इज फॉर्म्ड लेटर। जब एम्ब्रियो से एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो एनस पहले बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो ऐसे एनिमल को ड्यूटेरोस्टम्स का इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। द एनिमल्स विच पोसेस दिस बॉडी प्लान आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टम्स। एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स एंड ऑल कार्डेट्स। Thus, chordates are evolutionary more closer to echinoderm than to mollusca or insect. Okay. And second, our animal body pattern basis of classification में आता है body symmetry. Body symmetry क्या है? Arrangement of organ in the body is known as body symmetry. When the body is not divisible into two equal half by any plane is called asymmetrical or asymmetrical. ठीक है, जब हम बॉडी के पार्ट को इक्वल पार्ट में 2 भाग में नहीं बांट पाते तो वो क्या कहलाता है, एसिमेट्रिकल या एसाइमेट्रिकल कहलाता है। एग्जाम्पल अमीबा एंड सम स्पॉन्जेस, जैसे ये स्पॉन्ज हो गया है ना, तो इसके जो बॉडी के पार्ट हैं वो कहीं से भी 2 बराबर भागों में नहीं बंटता। लाइक अमीबा है, इसका तो आकार ही जो है वो फिक्स नहीं होता है, तो इसको इक्वल पार्ट में बांटना मुश्किल होता है ना। तो ये क्या कहलाता है, एसिमेट्रिकल। इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज डिविजिबल इंटू 2 इक्वल हाफ बाई 1 or more plane, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल। ठीक है, और अगर हम बॉडी को कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, एक जगह से या एक से ज़्यादा जगह से 2 भागों में बांट सकते हैं, तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल। एंड टाइप ऑफ सिमेट्री, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री आर सीन इन द एनिमल। एसिमेट्रिकल, जैसे कि हमने बताया कि कहीं से भी बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता। रेडियल सिमेट्रिकल, स्टार फिश, हाइड्रा, जेलीफिश एक्सेट्रा, इसको कहीं से भी हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इसमें केवल एक बॉडी के एक निश्चित एरिया से ही हम इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, लाइक फिशेस, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आप सर से लेके पैर तक बीचों बीच, है ना, ये दोनों इक्वल पार्ट में हम बांट सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में, इस टाइप का। ठीक है, और जैसे फ़िश है ना, इस प्रकार फ़िश है, तो यहाँ से हम इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कहलाता है बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। एंड सच एनिमल पोसेस फ्रंट ऑफ एंटीरियर एंड रेयर ऑफ पोस्टीरियर एंड। दे आल्सो पोसेस एन अपर बैक और डॉर्सल side and lower belly or ventral side
ऑन द बेसिस ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड लेटरल साइड। ठीक है, जैसे एनिमल्स में जो लेटरल साइड में बांट सकते हैं, है ना। एंड थर्ड वन इज़ द प्राइमरी जर्म लेयर। जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल का एक बार देख लेते हैं हम, ये है ना, ये जो है वो रेडियल आपका बाई रेडियल सिमेट्रिकल है। इसको हम कहीं से भी दो भागों में इक्वल पार्ट में ऐसे बांट सकते हैं, है ना। और लाइक ये जो है वो हाइड्रा है, ये ऊपर से दिखाया गया है। हाइड्रा को कहीं से भी इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल कहलाता है। एंड जैसे यहाँ पे हम क्रैब देख रहे हैं, तो इसको यहाँ पर से ही हम 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, तो ये जो है वो बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल कहलाता है। ठीक है। एंड प्राइमरी जर्म लेयर, the body of animal develops from primary germ layer formed during early embryo development. In higher animal, 3 germ layer: primary ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm। ठीक है, जब गैमिट्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है। एनिमल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर्स जो है वो इस प्रकार का बनता है। तो जो सबसे बाहर का होता है लेयर, उसको एक्टोडर्म कहते हैं। जो बीच का लेयर होता है मेसोडर्म कहलाता है, और जो सबसे अंदर का होता है वो एंडोडर्म कहलाता है। हेंस दीज एनिमल आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इस प्रकार जो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बनने के बाद एनिमल का डेवलपमेंट होता है, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स हैव ओनली 2 जर्मिनल लेयर। स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट्स जो हैं, जैसे हाइड्रा है, स्पॉन्जेस वगैरह हैं, उनमें केवल 2 ही जर्मिनल लेयर बनता है। हेंसफोर्थ डेजिग्नेटेड एज डिप्लोब्लास्टिक। तो इनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर से बनता है। एनिमल्स फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू मैमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल द टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप फ्रॉम दीज एनिमल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये मैं आपको दिखाऊं भ्रूणी स्तर का, है ना, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है वो 2 लेयर वाले होते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा में होता है। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 लेयर बना हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ये 3 लेयर जो है वो बनता है, और 2 लेयर बनता है, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द बॉडी कैविटी। ऑल द टिश्यूज, ऑर्गन ऑफ एन एनिमल आर डेराइव्ड एंड फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक आर जर्म लेयर्स: एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो हमने अभी पढ़ा। Coelom is defined as a cavity lined by mesoderm. It lies between the body wall and the digestive tract, in which various internal organs are found suspended. There are 3 types of animal on the basis of presence or absence and nature of coelom. तो बॉडी के अंदर जो अभी हमने पढ़ा था कैविटी होती है ना, तो किसी में केवल एक ही कैविटी होती है, और कोई जो है वो 2 कैविटी वाला होता है। ट्यूब लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर हमने जो पढ़े थे, तो इसके बेसिस पर 3 टाइप्स के सीलोम या गुहा बॉडी के अंदर पाया जाता है। एसीलोमेट, यहाँ पर जैसे कि हम डायग्राम में ये देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एसीलोमेट, द एनिमल विच डू नॉट हैव सीलोम आर कॉल्ड एसीलोमेट। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म। ठीक है, यहाँ पर बॉडी में कोई गुहा होती ही नहीं है, तब इसको कहते हैं एसीलोमेट।
कैविटी नहीं होती, जैसे कि इसमें हमने देखा था ना स्पॉन्जेस में केवल सेल का लेयर है और बीच में कैविटी है, मतलब बॉडी के उसके बीच में कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसको एसिलोमेट कहते हैं। एंड सिलोमेट इन हायर फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एक्सटेंसिव इन इंटरनल स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल हैज़ डेवलप्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मेसोडर्मल जो सेल होता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का निर्माण करता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बॉडी के अंदर गुहा है और फिर उसके अंदर माउथ से लेकर एनस तक एक गुहा है, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के गुहा होती है ना, ये कहलाता है सीलोम। इट इज़ फ्लूइड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड जो बॉडी का भाग है, बाहर का भाग, उसके बीच का जो भाग है सीलोम कहलाता है। ये कि ये फ्लूइड से भरा हुआ होता है और इसके अंदर बॉडी के और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लीवर आर प्रेजेंट इन दिस सीलोम। इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। It allows greater body flexibility and it permits animals to become large। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें स्केलेटल सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जो बॉडी के सभी पार्ट को सुरक्षित रखता है और इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर, है ना। एंड विद इट द बॉडी ऑर्गन्स कैन बी बेटर कंपार्टमेंट in all groups of coelomate animals except roundworm and rotifers. The coelom arise with the mesoderm. Annelids, echinoderms and chordates are coelomic animal। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर वाला होता है वो सत्य गुहा वाला यानी सीलोमिक एनिमल्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स। जितने भी कार्डेट्स हैं इनमें बॉडी कैविटी के अंदर एक कैविटी और होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और बॉडी कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं और अदर ऑर्गन्स वो होते हैं, और इसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है जिसको सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर जो है वो मॉइस्चर बना रहता है और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिविटी करने के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो मिल पाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम बॉडी सेगमेंटेशन एंड बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो गुड बाय एवरीवन।